गुड मॉर्निंग। मैंने आपको सबसे पहले विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा को हमने परिभाषित किया था, फिर विद्युत धारा के मात्रक के बारे में, फिर विद्युत धारा के सूत्र के बारे में, और फिर हमने विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ा, आमीटर और वोल्टमीटर के बारे में पढ़ा, फिर हमने ओम का नियम पढ़ा, फिर प्रतिरोध क्या होता है वो पढ़ा, फिर विशेष प्रतिरोध क्या होता है वो पढ़ा, फिर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ा। अभी जो चल रहा है वो क्वेश्चन चल रहा है हमारा, एक विद्युत परिपथ में 1 ओम 2 ओम 3 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि इस परिपथ को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित कर दिए तो निम्नलिखित याद करो। पहला नंबर पर है संयोजन का तुल्य प्रतिरोध याद करना है। अब तुल्य प्रतिरोध मतलब आपको यहाँ पर आर याद करना है। दूसरे नंबर पर बात याद करनी है, यहाँ पर जो है परिपथ में कुल धारा आई याद करनी है, और प्रत्येक प्रतिरोध में धारा याद करनी है, वो आपको I1 I2 और I3 करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध याद करने का सूत्र होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R, R1 का मान है 1, R2 का मान है 2 और R3 का मान है 3। फिर आगे की तरफ चलेंगे हम लोग, 1/R, इसका लसापा लेने बैठेंगे तो आएगा 6। कितना आएगा भैया? 6 लसापा आएगा। 1 का भाग 6 में 6 बार जाएगा, 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, और 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा। क्योंकि आपको मैंने बट्टे की जोड़ भली बात इससे पता ही है। 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 का मल्टीप्लाई किया 1 6 के साथ तो 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3, प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2। आप ऊपर टोटल करोगे तो 1/R टोटल मिला के होगी आपकी 11/6। टोटल मिला के क्या आ गया? 11/6। तो अब आगे बढ़ोगे तो आप इसको वज्र गुणा कर सकते हैं। 11R बराबर 6, R बराबर क्या हो जाएगा? 6/11। 11 गुणा में किसमें चले जाएंगे? भाग में। और आपको बताया हुआ भली बात से प्रतिरोध का मात्रक होता है वो ओम होता है। हम लोगों ने क्या किया, R1 का मान, R2 का मान और R3 का मान रखा। R1 के स्थान पर 1, R2 के स्थान पर 2, R3 के स्थान पर 3, नीचे लसापा जो आ रहा है वो आपका 6 आ रहा है। 1 का भाग 6 में 6 बार गया, प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, और 3 का भाग 6 में 2, टोटल ऊपर किया तो 11/6। फिर हमने वज्र गुणा किया, R का गुणा 11 के साथ और E का गुणा 6 के साथ। इसको लिख सकते हैं हम वज्र गुणा करने से। ठीक है, 11 गुणा में तो किसमें चले जाएंगे? भाग में। और R का मान आ गया आपका 6/11। 2 नंबर पर इसने पूछा है कि धारा परिपथ में कुल धारा। तो ये परिपथ में कुल धारा तो आप ओम के नियम से जानते हैं, क्या जानते हैं कि V बराबर RI होता है। V बराबर क्या होता है? RI होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RI बराबर V। तो I बराबर हो जाएगा V/R। V का मान कितना है? आपको क्वेश्चन में दे रखा है वोल्ट, बैटरी का जो मान है वो परिपथ के अंदर 6 वोल्ट दे रखा है। और R का मान क्या है? अभी आपको बताया है 6/11। तो इसको उल्टा करोगे 6, 11 ऊपर चले जाएंगे और 6 नीचे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और I का मान जो आएगा वो आपका 11 एम्पीयर आ जाएगा। कैसे हुआ? क्योंकि हम ओम के नियम से जानते हैं V बराबर RI होता है। तो RI बराबर क्या लिख देंगे? V, R जो गुणा में है तो किसमें चला जाएगा? भाग में। और V का जो मान है वो 6 है, और R का जो मान है 6/11। ये जो उल्टा हो जाएगा तो 11/6, 6 से 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और पीछे बचेगा। फिर 3 नंबर पर क्वेश्चन पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा याद करनी है, अर्थात आपको क्या करना है? RI1/V/R1 करना है। जो ये सूत्र है, इस सूत्र के ओम के नियम के सूत्र के अनुसार ही R यहाँ पर IV1 लेंगे और RV1 लेंगे। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, V के स्थान पर 6 देगा और R1 के स्थान पर जो R1 का मान है वो 1 है, तो 6/1 6 देगा। इसी तरीके से I2 निकालोगे, V/R2। V का मान क्या है आपके पास? 6, और R2 का मान क्या है? 2, 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा। धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर ही होता है, याद रखना आप। जो धारा का मात्रक होता है वो एम्पियर। इसी तरीके से I3 निकालेंगे, V/R3। V का मान 6 और R3 का मान 3, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। इस प्रकार से आपका
तो मेरे हिसाब से आपको भली बात से समझ में आया होगा ये। अगर ना आया है तो मुझे जरूर बताना, मैं आपको वापस से समझा दूंगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। देखो साइंस के अंदर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, परीक्षा में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, या तो समांतर श्रेणी या श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र पूछते हैं। अगर वो नहीं पूछते हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें परीक्षा में पक्का आता है, वो जो कि 3 नंबर का आता है। अब क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए परिपथ में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन है, इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है। ये जो कि 2020 के अंदर जो न्यू सेक्शन के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन को भली बाती से देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। ये जो कि डायग्राम है, यहां ये लिखा हुआ है और प्रत्येक के ऊपर 2 अंक दे रखा है। आप फेयर कॉपी में काम करोगे उस समय मैं बता देता हूं आपको, ये काम करना है आपको। फेयर कॉपी में काम करते वक्त आप विशेष करके एक चीज ध्यान रखना, इसी डायग्राम को आप वापस से बना देना। जो ये डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं, इसी डायग्राम को आप एक बार वापस बना देना। कैसे? यहां पर R1 लिख देना बराबर R2, R3, R4, R5, R6 और R7। और अब ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध याद करेंगे। ए और बी के बीच में हम तुल्य प्रतिरोध याद करेंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि R1, R2 और R3 हैं, वो कौन से क्रम में है ये पता होना चाहिए। जब बट्टे में हो तो अब आपके दिमाग में एक ही सवाल दिमाग में आना चाहिए कि ये समांतर क्रम होते हैं। R1, R2, R3 समांतर क्रम में है, इसलिए 1/r डैश ले लेते हैं बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R डैश पता नहीं है, निकालेंगे। R1 का मान 2, R2 का मान भी 2, R3 का मान भी 2। तो हम लसाबा लेने बैठेंगे तो लसाबा क्या आएगा? 2 आएगा। 2 का भाग 2 में पीछे बचेगा 1, 2 का भाग 2, 1 और 1, तो कितना हो जाएगा? 3/2। वजन गुणा करेंगे हम लोग तो 3 × R बराबर 2। R डैश बराबर ये 3 गुणा में तो किसमें चले जाएंगे? भाग में 3/2। ये R डैश आ गया आपका 3/2। इसी प्रकार R5 ये देखना, R6 व R3 भी समांतर क्रम में है। तो हम क्या करेंगे? 1/r डबल डैश ले लेंगे और यहाँ R4, 5, R6, R7 ले लेंगे। R डबल डैश बराबर R5 का मान भी 2, R2 का मान भी 2, R3 का मान भी नहीं, सॉरी, R5 का मान भी 2, R6 का मान भी 2, R7 का मान भी 2 ले लेंगे। तो इसमें भी लसाबा जो आपका आएगा वो क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो ऊपर बचेगा 1 + 1 + 1। R डबल डैश बराबर हो जाएगा 3/2। वज्र गुणा करेंगे हम लोग तो 3R डबल डैश बराबर 2 आ जाएगा। सॉरी भैया, यहां पर 2/3 होगा।
तो मात्रक ओम लिखना ही है, आपको याद ही है। फिर R डबल डैश बराबर हो जाएगा 2/3। अब हम इस परिपथ को इस प्रकार भी बना सकते हैं। किस प्रकार? लाइन सीधी आ जाएगी, इस प्रकार यहां आ जाएगा और फिर यहां आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। कैसे? इसके स्थान पर तो ये आ गया, ये R4 अपने स्थान पर पड़ा है जो कि 2 ओम है, और R डैश का मान जो कि 2/3 ओम है, और R3, R5, R6 और R7 के स्थान पर पड़ा वो R डबल डैश बना, जिसका मान क्या है आपका 2/3 ओम है। जो अब R डैश कोमा R4 व R डबल डैश श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में है, तो हम क्या करेंगे? R बराबर R डैश प्लस R4 प्लस R डबल डैश, यानी 2/3 प्लस 2 प्लस 2/3। अब जो आपका लसाता आएगा वो 3 आ रहा है, तो ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार 3 का गुणा 2 के साथ करोगे 6, 3 का भाग 3 में 1, और ये ऊपर आ जाएगा 2। टोटल मिला के हो रहे हैं आपके 10/3, जो कि 10/3 ओम, जो कि आपका प्रतिरोध आ गया। ये आपको कुल तुल्य प्रतिरोध याद कीजिए, इस प्रकार से करना था। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूं घर का होमवर्क। मैंने आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ाया है, तो आपका क्वेश्चन है आज के लिए, घर के लिए मैं कल के पार्ट में करूंगा श्रेणी क्रम व, ये दोनों क्वेश्चन फेयर कॉपी में करते हुए ये क्वेश्चन रफ कॉपी में करके भेजना है। श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन में अंतर बताइए। ये आपका आज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप करके भेजेंगे, क्योंकि आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में मैंने भली बाती से बताया है। अगर कोई भी चीज समझ में ना आए, किसी भी तरीके की दिक्कत हो, तो हमें जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।